Hello guys, welcome back to Easy Study with Divya and this is the part 46 of our business studies syllabus और आज इसमें हम अपने कंट्रोलिंग चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें आज इसके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे दैट इज़ लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग एंड सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, सो बने रहिए। सो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट आई होप यू ऑल आर लाइकिंग माय वीडियोस एंड इफ यू आर लाइकिंग देम देन गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोलिंग की मीनिंग, उसके फीचर्स और उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी कि क्या ज़रूरत है, क्यों कंट्रोलिंग करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम्स कंट्रोलिंग करने में कुछ लिमिटेशंस या कुछ हिंड्रेंस भी आती हैं, वो देखते हैं कौन कौन सी होती है। सो देखिएगा, ये जो सबसे पहला लिमिटेशन है, हिंड्रेंस जो हमारे कंट्रोलिंग में आता है, वो होता है डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। अब एक बात बताइए फ्रेंड्स, लाइफ में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जिनको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो कि नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकते। आप कितने खुश हैं, क्या आप इसे नंबर में, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में बता सकते हैं कि मैं आज 50% खुश हूँ और 50% दुखी हूँ? नहीं बता सकते हम, क्योंकि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस आज कितना हाई है, आप कितने अपने जॉब से सेटिस्फाइड हैं, ये सारे कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट भी करते हैं और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और जब तक किसी चीज़ को, किसी एस्पेक्ट को आप न्यूमेरिकल टर्म्स में या क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट करके नहीं सेट करोगे तो वहाँ पे कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकती। और कंट्रोलिंग का तो मतलब ही ये है ना कि चेक करना ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। आपने जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं उसके साथ अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करके चेक करना, दैट इज़ व्हाट यूर कंट्रोलिंग। तो जब कंपैरिजन तो सिर्फ तभी होगी जब कोई चीज़ न्यूमेरिकल टर्म्स में है। कंपैरिजन तो आपके मार्क्स के हो सकते हैं, आपके सेल्स में कितनी प्रॉफिट हुई, मनी के बेसिस पे हो सकता है। तो क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल टर्म्स में कंपैरिजन हो सकती है, बट कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं क्वालिटेटिव टर्म्स में आप ये नहीं पता कर सकते कि मेरा ये एम्प्लॉय, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय खुश नहीं है, उसका मोराल जो है वो हाई नहीं है, कॉन्फिडेंस हाई नहीं है, वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए वो अच्छा काम करके नहीं दे रहा। तो आप वहाँ पे ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्यों नहीं काम अच्छा हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, कौन सी डेविएशन आ रही है, क्योंकि आपने एम्प्लॉय मोराल को आप न्यूमेरिकल टर्म्स में फिक्स अप कर ही नहीं सकते हो, तो वहाँ पे कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से ये एक डिफिकल्टी है कि हम कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिन्हें हम क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स में फिक्स नहीं कर सकते, और जब फिक्स नहीं कर सकते तो कंपैरिजन बहुत दूर की बात है। दूसरा है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। आप कितनी भी कंट्रोलिंग कर ले, कंट्रोलिंग एक हद तक ही सीमित रहेगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन तक ही हो सकती है चेकिंग। आप बाहर के फैक्टर्स पर अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, आप बाहरी दुनिया पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है थर्ड चैप्टर में दैट एनवायरनमेंट इज डायनामिक। कभी भी कोई भी चेंज आ सकता है, किसी भी डायमेंशन में चेंज आ सकता है, तो वहाँ पे आप उस पर कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। सो ये भी आपका एक लिमिटेशन हो गया। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, यानी कि देखिए, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें नहीं पसंद कि कोई एक इंसान हम पे पूरे टाइम नज़र गड़ा के रखे और सुपरवाइज करता रहे, हमें पूरे टाइम किसी के ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम मशीन नहीं है कि हम पूरे टाइम किसी के ऑब्जर्वेशन और सुपरविजन में रहे। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी फ्रीडम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो रही है, हमारी फ्रीडम को छीना जा रहा है, हमें बात नहीं करने दिया जा रहा। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं कि पूरे टाइम हम पे कैमरा लगा के रखोगे तो हमें अच्छा थोड़ी लगेगा। फ्रीडम आपने देखा होगा स्कूल में भी कई बच्चों को पसंद नहीं, तो वो कैमरा तोड़ भी देते हैं। कई दफ़ा ऐसी हरकतें हो जाती है स्कूल्स में। क्यों होती है? क्योंकि उन्हें नहीं पसंद कि पूरे टाइम वो किसी की कंट्रोल के अंदर रहे, किसी की निगरानी के अंदर रहे। ठीक है, तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉयज़ को ये नहीं पसंद होता और वो इस चीज़ के लिए रेजिस्ट करते हैं। तो ये भी आपका एक लिमिटेशन हो गया। नेक्स्ट, कॉस्टली अफेयर। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन की बस की बात नहीं कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में सीसीटीवी कैमरास लगा सके, क्योंकि देखिए हर एक इंडिविजुअल तो सबके ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता ना। तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरास काफ़ी एफिशिएंटली इस कंट्रोलिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना फाइनेंस नहीं होता कि वो अपना सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर सके, या और भी जो कॉस्टली आपकी कंट्रोलिंग सिस्टम्स होते हैं उनको इंस्टॉल कर सके। तो ये आपका काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। तो ये भी एक लिमिटेशन हो गया कंट्रोलिंग का कि ये एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद ये आपके हो गए लिमिटेशंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, वो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट हैं, और काफ़ी एक गहरा रिश्ता है दोनों का एक दूसरे के बीच। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लाइक दिया और बाती हम, तो वैसे ही प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहला, प्लानिंग इज
मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। मतलब ये कि प्लान आपने बना लिया, अब अगर आप चेक नहीं कर रहे हो कि आप उस प्लान के अकॉर्डिंग काम कर भी रहे हैं या नहीं, तो क्या प्लानिंग में जो गोल्स एस्टैब्लिश किए थे वो अचीव हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने इन द स्टार्टिंग ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड फिक्स किया कि मुझे 90+ लाना है, और आप चेक ही नहीं कर रहे हैं कि आपके कितने परसेंटेज आ रहे हैं आपके प्री बोर्ड्स में या आपके बाकी एग्जाम्स में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब आप चेक ही नहीं कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सी लाइन में हो, आप 70s की लाइन में हो या आप 80s की लाइन में हो या फिर आप 95 की लाइन में हो। तो ये चीज़ अपने प्लानिंग में जो हमने गोल इस्टेब्लिश किए थे उसको अचीव करने के लिए ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं डेविएट तो नहीं कर रहे हैं, हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं ना, अपने गोल को अचीव करने के ही रास्ते पे चल रहे हैं ना, या किसी और रास्ते पे तो नहीं निकल गए। तो ये चीज़ प्लानिंग आपकी कंट्रोलिंग के बिना हो ही नहीं सकती, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस है। सो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी चीज़, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। कंट्रोलिंग भी अंधा है प्लानिंग के बिना। अब भाई प्लानिंग में ही अगर कोई स्टैंडर्ड आपने फिक्स नहीं किया तो कंट्रोलिंग किस बात की, चेक किस को करोगे? अगर आपने स्टार्टिंग में यही डिसाइड नहीं किया कि मुझे 90+ लाना है, तो अपने प्री बोर्ड्स के मार्क्स किस स्टैंडर्ड के ऊपर चेक करोगे, किसके साथ कंपेयर करोगे अपने प्री बोर्ड के मार्क्स को? आपने प्लानिंग में जब फिक्स कर लिया कि 90% लाना है, तो उस 90% के साथ ही अपने प्री बोर्ड्स के मार्क्स को आप कंपेयर करेंगे ना। लेकिन आपने कोई फिक्स ही नहीं किया होता तो कंपेयर किसके साथ करते हैं भाई? तो कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं आपके प्लानिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। प्लानिंग में अगर कोई गोल स्टैब्लिश नहीं किया तो कंट्रोलिंग किस बात की? तो कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट योर प्लानिंग। ओके। तीसरी चीज, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग वाइल कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। प्लानिंग आपका फ्यूचरिस्टिक होता है, हमने फीचर्स में पढ़ा था कि प्लानिंग आप फ्यूचर के लिए करते हैं, राइट। जबकि कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है, मैंने इसके भी फीचर में बताया था कि कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है कि वो आपके जो प्लान्स में आपने अपने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं उसी स्टैंडर्ड्स को अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस, जिस टाइम पे आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं उस टाइम पे आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रही है उसको आपने प्लान में जो परफॉर्मेंस फिक्स की थी उसके साथ कंपेयर करते हैं और ये पता करते हैं कि क्या डेविएशंस आ रही हैं, क्यों हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, या डेविएशंस बेटर भी हो सकते हैं, तो बेटर होने के क्या रीजंस हैं। तो ये चीज़ कंट्रोलिंग आपका बैकवर्ड लुकिंग होता है, जबकि प्लानिंग आपका फ्यूचरिस्टिक होता है। फोर्थ पॉइंट, जस्ट इसका उल्टा कि प्लानिंग आपका बैकवर्ड लुकिंग है वाइल कंट्रोलिंग इज योर फॉरवर्ड लुकिंग। यानी कि देखिए, प्लानिंग में आपने प्लानिंग प्रोसेस में एक स्टेप पढ़ा होगा, प्लानिंग कंटेन्स डेवलपिंग प्रेमिसेस डेवलप करना। तो वो प्रेमिसेस यानी जो एजम्पशंस होती हैं वो आप कौन से बेसिस पे लेते हैं? आप पास्ट में हो रखी कुछ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही अपने न्यू प्लान्स को इस्टेब्लिश करते हैं। और जो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। अब आपने देखा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने देखा आपके 90% लाने थे, आपको अपने स्टार्टिंग में प्लानिंग कर ली 90% लाना। अब आपने कंट्रोलिंग की प्री बोर्ड्स के टाइम पे यानी दिसंबर के टाइम पे आपने कंट्रोलिंग की और देखा कि मैं तो 70s की लाइन में आ रही हूँ। अब आप क्या करोगे? आपका जो नेक्स्ट प्लान बनेगा वो डिपेंड करेगा आपके इस कंट्रोलिंग के ऊपर। इसमें आप ढूंढोगे कि क्या गलती हुई मुझसे जिससे कि मैं 70s की लाइन में ही अटक के रह गई। तो यहाँ पे आपने कंट्रोलिंग में अपनी गलतियों को ढूंढा और करेक्टिव मेजर्स लिए और एक नया प्लान डेवलप किया पीछे देखते हुए। तो प्लानिंग इज बैकवर्ड, पीछे देखते हुए कि क्या गलतियां मैंने पहले कर ली, पीछे कर ली, जिसकी वजह से आज मैं गलत रास्ते पे निकल गई हूं, मैं 70s की लाइन में अटक के रह गई हूं। तो अब मुझे उन गलतियों को नहीं दोहराना और अब मैं एक न्यू प्लान बनाऊंगी, अपने बैकवर्ड देखते हुए, अपने पास्ट को देखते हुए, पास्ट की गलतियों को ना दोहराते हुए मैं एक न्यू प्लान बनाऊंगी। तो प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, पीछे देख के आप अपनी पास्ट की गलतियों पे करेक्टिव एक्शंस लेके नया प्लान डेवलप कर रहे हो, जिसमें आप नए तरीके से करेक्टिव एक्शंस लेके अपने गोल को अचीव करोगे। वाइल अब प्लानिंग अगर बैकवर्ड लुकिंग है तो कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग है। तो सिंपल सी बात है, कंट्रोलिंग आपने की ताकि आप अपने प्लानिंग को बना पाए। देखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। कंट्रोलिंग हमने फीचर्स में भी पढ़ा था कंट्रोलिंग कि कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है, यानी कि वो अपने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के साथ अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपना कंपेयर करते हैं। और दूसरी चीज़ फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि वो कंपेयर जब उन्होंने किया तो वहाँ पे उन्होंने डेविएशंस ढूंढ लिए। अब डेविएशंस ढूंढ लिए तो वो जो डेविएशंस उन्होंने ढूंढे और उसके लिए जो करेक्टिव मेजर्स लिए वो अब फॉरवर्ड यानी फ्यूचर में यूज़ होगा, फ्यूचर प्लानिंग करने वक्त वो यूज़ होंगे, वो सारे डेविएशंस और वो सारे करेक्टिव मेजर्स। सो दोनों ही, आपके प्लानिंग भी और आपके कंट्रोलिंग भी, दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग भी है, दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग भी है। सो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है। कंसेप्ट जरूर क्लियर कीजिए, कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में जाके। बाकी आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ हो कि मैंने बता दिया है कि कैसे प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है, फ्यूचरिस्टिक तो है ही, बाकी बैकवर्ड लुकिंग भी है कि पहले जो गलतियां की वो दोबारा नहीं दोहरानी है। और कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड लुकिंग तो है ही कि प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करके
अब करेक्टिव मेजर्स लेने हैं जो कि फ्यूचर में यूज होंगे नेक्स्ट प्लानिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है। आई होप समझ आया हो। लास्ट जो है पॉइंट इसमें कि प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव, यानी कि प्लानिंग आपको बताता है कि भाई करना क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्राइब करता है कि करना क्या है, वाइल कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिंग यानी कि एनालाइज करता है कि जो मैंने डिसाइड किया था वो चल रहा है, वही हो रहा है या नहीं, या फिर हम कहीं डेविएट हो गए, किसी गलत रास्ते पे निकल गए। तो गलत रास्ते पे निकल गए तो चलो पकड़ो वापस आओ सीधे रास्ते पे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव, यानी कि देखना, जज करना, अपना चेक करना, दैट इज व्हाट योर इवैल्यूएशन। सो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के लाइफ पार्टनर्स आप बोल लो या जो भी, तो दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ओके, प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोलिंग अंधा है, और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग मीनिंगलेस है। ओके, सो आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप होगी। आई होप आपको समझ आया हो। अगर समझ आया गाइस तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।